हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं विनका के 4 स्टेप्स के बारे में। दोस्तों, इससे पहले एक जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है वहाँ पर हमने आपको डिटेल बताया है कि भैया ट्यूमर क्या होता है, एंटी ट्यूमर एजेंट्स क्या होते हैं, ट्यूमर कितने तरह का होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, ड्रग अपना काम कैसे करती है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, खतरनाक हमारे लिए कौन होता है, इन सब चीज़ों को हमने पहले डिस्कस कर रखा है। इसलिए यहाँ पर हम केवल विनका के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 स्टेप्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको बॉटेनिकल नेम, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके यूज के बारे में लिखना होता है। लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ भैया आप साइनोनिम्स भी लिख दीजिएगा और विनका का साइनोनिम्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे एमसीक्यू के बेस में पूछा जा सकता है। यहाँ से लेके डीआई के एग्जाम तक, फार्मासिस्ट के एग्जाम तक, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विनका दोस्त जो है हमारी, ये एंटी ट्यूमर क्लास की ड्रग है, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल सोर्स में हम प्लांट का कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ड्राइड इंटायर प्लांट। भाई छोटा सा प्लांट होता है, इसको हम क्या सदाबहार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सदाबहार, है ना। हमेशा हरा भरा रहता है पूरे साल, है ना। इसका कोई सीजन नहीं होता है, हर जगह आपको लगा हुआ मिल जाएगा। लेकिन इतना छोटा सा प्लांट होता है, पूरा का पूरा मेडिसिनली इतना एक्टिव होता है कि पूछो मत, है ना। लैब में भी आज तक हम इसके कोई केमिकल बना नहीं पाए हैं, इसी प्लांट से ही हमको ऑब्टेन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करते हैं, विनका इज ए ड्राइड इंटायर प्लांट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ऑफ कैथरेंथस रोजेंस, बिलोंगिंग टू फैमिली एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी की एक ड्रग और आपके है सिलेबस में, उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स। अब क्वेश्चन हमेशा आपसे 4 स्टेप्स के बारे में पूछा जाता है। पेरीविंकल इसका साइनोनिम से भैया रट लीजिए, पूछा जाएगा, ठीक है। साइनोनिम्स में कैथरेंथस, पेरीविंकल लिख देंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, पूरे के पूरे नंबर आपको दे देगा, ठीक है। बॉटेनिकल नेम क्या है इसका? कैथरेंथस रोजेंस, बिलोंगिंग फैमिली एपोसाइनेसी। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, इंडोल एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इसमें केमिकल्स कौन से हैं? एजामेलिन, सर्पेंटीन, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन, विंडेसिन। यार याद करने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, याद करिए। विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन, दोनों के दोनों केमिकल रट लीजिए। यही केमिकल ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं विनका के, जिसके अंदर एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसरस एक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। तो अदर्स में आप टेट्राहाइड्रो एल्सोटोनिन याद कर सकते हैं, नहीं लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं, 5-6 लिख देंगे बहुत है ना। अब आप आगे बात करते हैं हम इसके यूज के बारे में। तो भैया यूज जो है हमने पहले ही बता दिया। विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन आर एंटी कैंसर ड्रग। विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन दोनों एंटी कैंसरस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। कैसे काम करती हैं? इनहिबिट करती हैं द पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन। सेल डिवीजन के अंदर जो पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन होता है, जिसके आगे सेल डिवीजन प्रोसीड करता है ना, आगे हो पाता, तो ये पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन इसको ही इनहिबिट कर देती है। अब जब पॉलीमराइजेशन नहीं होगा मतलब कि सेल डिवीजन नहीं होगा, अब सेल डिवीजन नहीं होगा तो आगे सेल की ग्रोथ नहीं होगी। तो जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही थी ट्यूमर सेल्स के अंदर या कैंसर्स के अंदर, वो ग्रोथ बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे काम करती है, फिजियोलॉजी है या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हमारे विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन का, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला हमारा है विनक्रिस्टीन आल्सो यूज्ड फॉर ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के अंदर जो ब्लड कैंसर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो डिजीज होती है ल्यूकेमिया, उसको ट्रीट करने के लिए विनक्रिस्टीन यूज किया जा सकता है, ठीक है। विनब्लास्टिन इज आल्सो यूज फॉर हॉकिंस डिजीज, ठीक, सब उसी के टाइप्स हैं, है ना। विनका आल्सो हैव एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी विनका के अंदर ऑब्जर्व की गई है, लेकिन इसको हम एज एंटी डायबिटिक एजेंट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भैया इसके हो गए यूज। विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई सजेशन, कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच।